ये 12 रुपए 70 बार चेक कर चुका है, इसका खाता भी लॉक कर दे। सर जी पैसे निकाल दियो। नहीं निकलेंगे, सर्वर नहीं है। तो मैं बैठा हूँ, बुला लियो। सर ऊपर से सर्वर नहीं आ रहा है। ऊपर क्या कर रहा है, धूप में बैठा? तू तो निकाल पैसे। अरे जब सर्वर आएगा तभी तो कंप्यूटर चलेगा ना। बहुत बढ़िया, सर्वर घर से लाया कंप्यूटर। मुंह पर चाटा मारूंगा। तो तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? देखो तुम समझ नहीं रहो, जब सर्वर ऊपर से आएगा तभी तो मैं काम करूंगा। आप तो फिर चेत जागा, मगर मेरे जो समझ में नहीं आ रही है, सर्वर ऊपर कर क्या रहा है? अरे यार, मैनेजर ने तो नहीं भेजा है। सर्वर कोई इंसान थोड़ी है। और सर्वर यमराज के साथ चला है। चल निकल बाहर। अच्छा, सर्वर कब से नहीं आया है? सुबह से नहीं आया। सुबह से ही छत पर बैठा। कहाँ से आया तू? अच्छा, सर्वर भी बैंक में काम करता है और तू भी। हाँ तो तू भी छत पर बैठ, तू क्यों ठंड में ठुटर रहा? चलो तुम बताओ। सर, आकाश में चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूर्य का। ये गलत बोल रहा है सर। धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। अरे चुप रह राहु, नहीं तो मुझे ही ग्रहण लग जाएगा। फिर वो पूजा करता है और ऐसे खींच के निशाना लगा के एक तीर से 6 तीर बना देता है। अरे बाप रे, एक तीर से 6 तीर? अब ये से अरे बाप रे करने लग गया। अभी तो ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया ही नहीं। एक तीर से सब तहस नहस, मतलब एकदम स्वाहा। कुछ भी मत बोल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चमत्कार। और भगवान जी पे ना ज्यादा सवाल नहीं करते, भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं। अब तो हमने भी देख लिया भगवान जी का चमत्कार। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे सर। पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है ना? हाँ सर। या ज्यादा पिटाई तो नहीं होती? नहीं सर। किसी को आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में पता है? बोलो। नहीं? किसी को यह पता है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे लगता है और क्यों लगता है? तुम्हें पता है? हाँ सर। और किसी को? सर, ये बहुत होनहार लड़का है सर। अच्छा, हाँ। यहाँ आओ, यहाँ आओ, आओ। चलो तुम सबको बताओ सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, बताओ। एक राक्षस था राहु केतु। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला तो उस अमृत को सभी देवता आपस में ही बांटने लग गए। और ये बात जब राहु केतु को पता चली तो भेष बदलकर देवताओं के बीच में घुस गया। और जैसे ही उसने अमृत को पिया, चांद भगवान और सूर्य भगवान ने उसका भेद खोल दिया और फिर विष्णु भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसी कारण सूर्य ग्रहण पड़ता है। जाओ 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 जाओ। तो ये पढ़ाते हैं आप लोग इन बच्चों को? हु इज द साइंस टीचर है? सर, लेकिन मेरा विषय तो वैसे हिंदी है। तो आप बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं कि अमर चित्र कथा? हाँ, नया लड़का है सर। अब तो कह रहे थे बड़ा होनहार लड़का है। मैं नहीं सर। चलो तुम बताओ। सर, आकाश में चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूर्य का। ये गलत बोल रहा है सर। धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। अरे चुप रह राहु, नहीं तो मुझे ही ग्रहण लग जाएगा। अरे इतना जल्दी कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है? हम स्कूल नहीं जाएंगे, मास्टर लोग पगला गया है। कौन मास्टर? सबके सब। हाँ, हम पागल, सबके सब मास्टर पागल, एक तुम ही हो जो समझदार हो। सही कह रहा हूँ। हाँ। पंडित जी की कहानी सुनाई थी राहु केतु वाली, हमको जोर से टपक दिया और कह रहा था कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस कारण सूर्य ग्रहण लगता है। और तो और कह रहा था कि धरती आकाश में लटका हुआ है। बता, कोई चीज आकाश में कैसे लटकी रह सकती है? ये देख,
विराजमान है। वो तो दिखाए हैं, पर मास्टर जी गलत थोड़ी ना पढ़ाएंगे। बकलोल है सबके साथ, कुछ नहीं आता उनको। और हाँ, वो जो आज बड़का अफसर आया था ना, वो तो पूरा पागल था। बोल रहा था कि आदमी का जन्म बंदर से हुआ है। ये देखो, कोई अकल वाला आदमी ऐसे बात कर सकता है क्या? अरे, हमें क्या पता रे। टीवी में तो हिरंग भिरंग मंत्र पढ़ के मारता है, सटाक से निशाना लगता है। वैसे वो मंत्र है कौन सा? तो तुम्हें वो टीवी वाला मंत्र चाहिए? हाँ गुरुजी। फिर तो ब्रह्मास्त्र वाला मंत्र भी चाहिए होगा। वो तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, बेटा, शरीर में कितनी हड्डी होती है नहीं पता? 206। पर इतना पीटूंगा कि 206 हड्डियां अपनी जगह सही सलामत नहीं मिलेंगी। लोटा तो दे जा। रुक रुक, लोटा दे। अब दिखा क्या? हाँ हाँ, दिखा दिखा। ये तो भौकारू बाबा है। दादी कहती है कि वो भी एक असुर है। आज पहले उसी को मारते हैं। पूरा गांव खुश हो जाएगा। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। सच में मर गया क्या? निसंदेह मित्र। अटल हूँ मैं, अविचल हूँ, निर्विकार हूँ। आकाश में चित्रित हैं अनगिनत खदोत, सब घूमते हैं जिसके चारों ओर। महाभारत का खेला बहुत देख रहे हो। बड़ी मस्त हवा लग रही है ना। जब तक तुम लोग ये नहीं बताओगे कि हम पर आक्रमण क्यों किए हो, जाने नहीं देंगे तुम दोनों, समझे कि नहीं? हम तो नदी पार वाले असुर मारने आए थे। नदी पार वाले असुर? हाँ। लेकिन आप दिख गए। तो हम का असुर हैं? हाँ। कौन बोला? पूरा गांव बोलता है। पूरा गांव हमको पागल बोलता था, अब असुर भी बोलने लगा। अब ये जो असुर है तुम्हारे साथ वो करेगा कि याद रखोगे तुम लोग, समझे कि नहीं? पता है क्या करेंगे? ये खाते हैं तुमको। भूख लगा है ना? बेर खाओ, खाओ 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 खाओ। लो 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 लो, तुम भी लो, तुम भी लो। अरे बेर है भाई, डर खा रहे हो? खाओ, एक और लो, एक और लो। बहुत बहुत। अब हम जो तुमसे पूछेंगे उसका जवाब सोच समझ कर देना बेटा। कौन बोला तुमको कि उस पार असुर रहता? दादी बोल रही थी। वो बोल रही थी कि उस पार असुर रहते हैं, वो बच्चों और लोगों को खा जाते हैं। जय हो श्यामा मैया की जय हो। एक से एक पागल भरा है पूरे के पूरे गांव में। भाग। असुर कुछ नहीं होता है, सुने? और अगर होता भी है तो भीतर होता है। जब तक सोया रहता है
सब कुछ सुंदर है, और जिस दिन डर के मारे ये असुर जाग जाता है सब कुछ कुरूप हो जाता है। और उस पार रुको तुम्हारा, अरे उस पार भी एक श्यामा दादी रहती है जो बोलती है कि इस और असुर है सब। क्या होगा इस दुनिया का? सब असुरे हो जाएंगे क्या? आज तो बच गए, अब तो हम कल से स्कूल ही जाएंगे। ये बोकारू बाबा कितने चालाक है ना, हमें बच्चा समझ के रखा था, सोच रहा था कि हम उसका दिया हुआ बेर खा लेंगे। हाँ। क्या हुआ? खा लिया। खा लिया तूने? अब तो तुझे पाप लगेगा। जान के थोड़े ना खाए हैं। हे भगवान, आपको तो सब पता है, हमारे मामा जी को बुलाए थे जिद करके टीवी देखने के लिए। अब यदि आप गुस्सा हैं तो उसका दंड हमें दीजिए, मामा जी को नहीं। यदि आप चाहें तो हमें हैजा बुखार चढ़ा दीजिए, लेकिन उसका दंड हमें दीजिए, मामा जी को नहीं। बस एक बार लाइन दे दीजिए, उसके बाद आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, बस एक बार।